अकारण करुणावृणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल हर्षिकेश जनार्दन वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी लाल वैष्णव का परम धन परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए इस परम पावन मास पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत जी की स्पतित पावनी कलमशनाशिनी कथा का यह आयोजन परम पावन स्थल यह श्री हनुमंत लाल जी के मंदिर के प्रांगण में आप लोग कथा श्रवणार्थ एकत्र हैं। जिस निमित्त इस कथा को आयोजन किया जा रहा है वह हमारे श्री नरेश जी गर्ग एवं अशोक जी गर्ग रविंद्र जी गर्ग उनके द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। जिस निमित्त कथा का आयोजन है उनके पूर्वजों के लिए उनके पिताजी गोलोकवासी श्री चंद्रभान जी गर्ग, माताजी श्री दर्शना देवी गर्ग और दादाजी श्री रामेश्वर लाल जी, दादी श्री अमृति देवी, नाना निहाल चंद जी और श्रीमती नानी सुमित्रा देवी। आइए प्रभु चरणों में इस पूरे परिवार के लिए मंगलमय शुभकामनाओं के साथ सभी तन मन धन से सुखी संपन्न बने, आयु आरोग्यमान सुख संपदावान बने, इस मंगलमयी आशीर्वाद के साथ समाहित चित्त द्वारा इस कथा का श्रवण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान ने कई अवतार लिए हैं और अवतार का प्रयोजन भी यही है। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरति अवतारा, उतर करके आने को कहते हैं अवतार। ईश्वर जीव के कल्याणार्थ, जीव का कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। और आपने सुना कि भगवान के 24 अवतार अलग अलग प्रकार से अवतार हुए हैं। कई भगवान ज्ञानावतार है, कई आविषा अवतार है, कई अंशा अवतार है, कई पूर्णा अवतार है। अलग अलग अवतार प्रभु ने लिए हैं। और केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, जहां जैसी आवश्यकता पड़ी वहां पर उन जल थल छल थल आदि रूप से भी अवतार भगवान ने लिए हैं। मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। आरंभ में आपने सुना कि क्यों अवतार लिए जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तब अवतार धारण करते हैं। अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, अधर्मियों की तादाद बढ़ जाती है, तब भगवान वैसे अवतार लेकर के और अपने चरित्र से अपने लीलाओं के द्वारा पुनः धर्म की संस्थापना करते हैं।
फिर इस सृष्टि का बैलेंस ठीक कर देते हैं। और ऐसे ही भगवान के कई अवतार हैं। कल आप लोगों ने सुना कि प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। और देखो कितनी बढ़िया बात है, संयोग की बात है। कल नरसिंह चतुर्दशी भी थी और भगवान नरसिंह का अवतार कल ही हुआ। और अपने लोगों ने भी कथा सुनी जो है वो भी उसी दिन ही सुनी। इसी महीने की चतुर्दशी के अंदर भगवान अवतरित हुए। तो नरसिंह भगवान के जिस दिन अवतार हुआ उसी दिन हम लोग कथा कर रहे हैं। और जिस समय अवतार हुआ उसी समय हम लोग कथा सुन रहे थे। दिन भी वही, समय भी वही था। कितना सुंदर संयोग है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए पधारे। हिरण्याकश्यप का इतना आतंक, इतना उसके अत्याचार के कारण से सब त्रस्त हो गए। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। एक बड़ी सुंदर इसमें ध्वनि है कि यह प्रहलाद का अर्थ है आह्लाद को प्र उपसर्ग लगा है। आह्लाद माने वह खुशी, वह प्रसन्नता, आनंद। और प्र उपसर्ग है माने वह दूसरों के लिए, दूसरों के लिए खुशी है, दूसरों के लिए आनंद। वैसे देखा जाए तो सब लोग अपने सुख के लिए ही प्रयासरत हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, मैं सुखी हो जाऊं। परंतु जो दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करता है, दूसरों के सुख के लिए प्रयासरत रहता है, तो प्रकृति उसके जीवन में सुख भर देती है। किसी दीन दुखी की सेवा, किसी की सेवा करने पर ये प्रकृति, वो परमात्मा इतने प्रसन्न होते हैं कि वह उसके जीवन में सुख भर देते हैं दूसरों के लिए। ये प्रकृति का सिद्धांत है। चार वेद शास्त्र में बात मिली है दो, अरे सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। सुख देने से सुख प्राप्त हो जाता है, दुख देने से दुख प्राप्त हो जाता है। अजी वास्तव में बात तो ये है, जो चीज हम बांटते हैं ना वही हमको मिल जाती है। जो बांटते हैं, और जो आप पाना चाहते हैं उसको बांटना शुरू करिए, वो आपको मिल जाएगा। सुख चाहते हैं तो सुख बांटना आरंभ करें। दोनों चीजें हैं। जब हम दुख को, दूसरे के जीवन में दुख देने का प्रयास करते हैं, संत भी कहते हैं कि जो ताको काटा बोवे तो ही बोए फूल। आपके जीवन में जो कांटे बो रहे हैं, अगर आप उनकी भी शुभकामनाएं करते हैं तो आपका तो वह कांटे भी फूल बन जाएंगे, परंतु उनके लिए जो कांटा बोते हैं ना, उनके लिए त्रिशूल हो जाता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। वह चीज आप बांटना शुरू करें। प्रहलाद जी का जीवन भी ऐसा ही था। और इस सप्तम स्कंद में
आप देखेंगे कि सप्तम स्कंद को उति स्कंद कहते हैं और ये उति स्कंद है उति कर्म वासना। माने जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा किया तो बुरा मिल जाएगा। जो पहले किया सो मिलता है, जो पहले किया सो मिलता है। फरियाद न कर, 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 फरियाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है, जो पहले किया सो मिलता है। ये जीवन तुझ अनमोल मिला, ये जीवन तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है, जो पहले किया सो मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। या जो कुछ तुमको मिलता है, यह जो कुछ तुमको मिलता है, वह पहले किया का चुकता है। पहले किया का चुकता है। तू नाम सुमिर और सुख से रह, तुम नाम सुमिर और सुख से रह। तू नाम सुमिर और सुख से रह। तो नाम सुमिर और सुख से रह। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है, जो पहले किया सो मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। फरियाद न कर, फरियाद न कर। फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये उदय कर्म वासना वास्तव में जो जीव तकलीफ पाता है, दुख पाता है, वह तकलीफ दुख के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग उस तक दुखों का कारण ग्रहों को मानते हैं, कुछ लोग दुख का कारण भगवान को ही मान लेते हैं, कुछ लोग इन दुखों का कारण दूसरों पर मंड देते हैं। हमें अमुक व्यक्ति के कारण से दुख मिल रहा है, अमुक व्यक्ति से सुख मिल रहा है। और शास्त्र कहते हैं कि प्यारे, इनमें से कोई कारण नहीं है। दुख का कारण हमारे कर्म है। कौन काऊ सुख दुख करे दाता, कौन काऊ सुख कर दाता। कौन काऊ सुख दुख करे दाता। कौन काऊ सुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर्म भोग सब दाता। निज कृत
अपने किए हुए कर्म उनके कारण से जीव को सुख दुख मिलता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। और इस जन्म के हैं कि पूर्व जन्म के हैं। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पहले किया सोई मिलता है, जो पहले किया तो ही मिलता है। फरियाद न कर, जय हो। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पिछले जन्म के हैं इस जन्म के हैं, परंतु कर्म वही है। एक बार कोई व्यक्ति, दोनों, एक सज्जन व्यक्ति था, एक दुर्जन व्यक्ति, दोनों जा रहे थे। सज्जन व्यक्ति को एक जगह पर उसके सूल चुभ गया पांव में, और जो दुर्जन व्यक्ति था उसको रास्ते में पड़ा एक सोने का सिक्का मिल गया। जिसको सोने का सिक्का मिला उसने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, भाई देख, तू सत्संग में जाता है, मंदिर जाता है, कथा में जाता है, तीर्थ में जाता है, क्या मिला तुझे? तुम्हें यही तो मिला। तेरे इतने पाठ पूजा करने के बाद भी तेरे पांव में सूल चुभा। और देख, मैं क्या क्या नहीं करता हूँ, मैं ठगी ठोरी भी कर लेता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, धोखा दे देता हूँ, कपट करता हूँ, पर मुझे फिर भी सोने का सिक्का मिला है। छोड़ दे तू ये सभी कर्म। उसका भी दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि ये क्या चीज है, बात भी सही है, अच्छा कर्म कर रहा हूँ फिर भी मैं दुख पा रहा हूँ। बहुत लोगों की समस्या है, जो ये लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, और फिर भी हमारे जीवन में दुख है। और लोग इतनी गड़बड़ियां करते हैं फिर भी अच्छा आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसा अन्याय है प्रभु के दरबार में। तब वह अपने गुरु के पास में गया, गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या ये बात सही है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जहां पर तेरे सूल चुभा वहां मुझे लेकर के चल। वह अपने गुरुदेव को वहां ले गया, जहां सूल चुभा। कहा इस जगह को जरा खोद। देखो, खोदा तो उसमें एक बहुत बड़ी सूली निकली, बहुत बड़ी सूली। और कहा जिसमें जहां उसको सोने का सिक्का मिला वहां पर लेके चल। वहां ले गए, बोले यहाँ खोदो। वहां खोदा तो देखा एक सोने के सिक्कों का घड़ा भरा हुआ है, वो दिखा। गुरु ने समझाया कि बेटा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, उन कर्मों के कारण से तुम्हें मिलनी तो सूली की सजा थी, इतनी बड़ी सजा तुम्हें मिलनी थी। पर बेटा, तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म कर लिए, तूने भजन किया, भक्ति किया, दूसरों की सेवा की, इस कारण से तेरा को इतने बड़ी मिलने वाली सजा वह सूली सूल होकर के रह गई। एक सूली सूल बन करके रह गई। और उस व्यक्ति को मिलना तो उसको ये सोने का सिक्कों का भरा गड़ा था, परंतु उसके कर्म ऐसे, पिछले पुण्य कर्मों के कारण मिलना था, परंतु इस जन्म को उसने बिगाड़ दिया। उसने ऐसे कर्म किए कि उसका इतना बड़ा धन भी एक सिक्का बन करके रह गया, उतना ही उसको मिल पाया। अर्थ यही है कि पूर्व जन्म निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने ही किए कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। 3 कर्म होते हैं। देखो, हम जो ये भुगत रहे हैं ना,
ये प्रारब्ध कर्म है। ठाकुर जी ने हमें जन्म दिया तो ये प्रारब्ध भुगतने के लिए